हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में कौन सा चैप्टर पढ़े थे? वंशागति का चैप्टर। कौन सा चैप्टर? वंशागति का चैप्टर। यानी कि पिछले वीडियो में मेंडल के नियम हमने ख़त्म कर लिया था। मेंडल के नियम हमने ख़त्म कर लिया था। तो ठीक है, आज हम एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि जो मेंडल ने प्रयोग किया था किस पर किया था। याद करो, रिवीजन करो थोड़ा बहुत। मटर के पौधे पर किया था। कितने वर्ष काम किया था? 7 वर्ष काम किया था। कब से कब किया था? 1856 से लेकर 1863 तक किया था। ठीक है, उसमें बहुत सारा मेंडल का 3 नियम के बारे में बात किए थे। कौन कौन नियम थे? पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। ठीक है, उसमें बहुत सारा चीज़ नियम के बारे में जाने और सूत्र भी देखे। ठीक है, कैसे कैसे होता है। आज देखेंगे कि मेंडल जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारा खूबी था, बता चुके हैं पहले वीडियो में कि जैसे ये एक लिंगी भी होता है, द्विलिंगी भी होता है। जैसे मटर का पौधा मेल भी पाया जाता है और फीमेल भी होता है इसमें। ठीक है, इसलिए इसको उभयलिंगी बोलते हैं। और ये एनुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट है। इसमें बहुत सारा बीज होता है, बहुत सारा 7 विपरीत लक्षण हैं जो कि मेंडल ने देखा, और आज उसी की बात करेंगे। और फिर देखेंगे जीन की वंशागति। दूसरा टॉपिक देखेंगे जीन की वंशागति। पहले वीडियो में हमने यहाँ पर टॉपिक के बारे में बात किए थे, आज दूसरे टॉपिक के बारे में बात होगा, जीन की वंशागति। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण क्या है। मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण मतलब क्या हुआ इसका? जो मेंडल मटर के पौधे पर अपना प्रयोग कर रहा था तो क्या देखा कि मटर के पौधा था ना, उसमें 7 अलग अलग, कितना? 7 अलग अलग विपर्यासी लक्षण थे। कौन से लक्षण थे? विपर्यासी लक्षण। अब विपर्यासी लक्षण क्या होता है? जैसे एक दूसरे से मिला जुला, जैसे लंबा हो गया, बौना हो गया। ठीक है, काला हो गया, गोरा हो गया। काला गोरा इसमें यूज नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बता रहे हैं कि विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? जो एक दूसरे के उल्टा हो। क्या हो? एक दूसरे के उल्टा हो। से मान लो गोल है तो गोल नहीं तो चपटा होगा। ठीक है, तो दोनों में एक दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं? ठीक है, और से लंबा है तो नाटा होगा, यानी कि बौना होगा। तो एक दूसरे के विपर्यासी लक्षण है कि नहीं? तो इसी प्रकार से मटर के पौधों में मेंडल ने 7 अलग अलग विपर्यासी लक्षण देखा। कितना देखा? 7 अलग अलग विपर्यासी लक्षण देखा। उसमें पहला था बीज की आकृति। पहला क्या है? बीज की आकृति। दूसरा है बीज का रंग। क्या है? बीज का रंग। फिर है फूल का रंग, फिर फूल का स्थिति। ठीक है, अगला है फल का रंग, फल का आकृति। ठीक है, फिर है तना की ऊंचाई, तना की ऊंचाई। तो इस प्रकार से 7 अलग अलग विपर्यासी लक्षण को लिया। उसमें से विपर्यासी लक्षण में 2 लक्षण बताए थे। लक्षण एक प्रभावी लक्षण होता है, दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, तो इस साइड जितना भी लिखा हुआ है ये प्रभावी लक्षण है और ये जितना भी है ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो बात करते हैं पहला बीजों की आकृति के बारे में। किसके बारे में? बीजों की आकृति के बारे में। तो जो मटर का बीज है वो, उसका प्रभावी लक्षण क्या है? गोल। प्रभावी लक्षण क्या है? गोल। और अप्रभावी लक्षण क्या है? झुर्रीदार। क्या है? झुर्रीदार। तो देखो ये वाला बीज पूरा गोल लग रहा होगा और ये वाला बीज झुर्रीदार लग रहा होगा, मतलब कि चपटा थोड़ा लग रहा होगा। ठीक है, अगला है बीज का रंग। बीज का रंग में प्रभावी में हो जाएगा पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग। अप्रभावी में हरा रंग। अप्रभावी में हरा रंग। ठीक है, उसी प्रकार से फूल का रंग देखेंगे तो फूल का रंग बैगनी हो जाएगा प्रभावी रंग और सफ़ेद रंग हो जाएगा अप्रभावी। ठीक, फिर देखेंगे फूल की स्थिति। फूल की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि फूल कहाँ पर है, फूल का पोजीशन। जैसे अभी हमारा स्थिति कहाँ है? हम अपने रूम में, हम अपने घर में, तो हमारा स्थिति यहाँ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से फूल, पौधे में जो भी मटर के पौधा है उसमें फूल कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका पोजीशन क्या है, उसका स्थिति क्या है, मतलब वो कहाँ पर है। सीधी सी बात, वो कहाँ पर है। तो देखो इस फूल में, इस पौधे में फूल कहाँ पर है? अक्षीय पर है, एकदम एक एक्सिस में है। ठीक है, एक अक्ष में है। ठीक है, एकदम सीधे बने। ठीक है, लेकिन इसमें देखो अंत में, एकदम लास्ट में। कहाँ है? एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट से दोनों पौधा हुआ है, लेकिन ये कोई अक्ष पर है। कहाँ है? एक अक्ष पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है फल का रंग। क्या है? फल का रंग। तो फल का रंग में यहाँ पर देखो एक ध्यान देने वाली बात है। फल का रंग में हरा है प्रभावी। हरा रंग क्या है? प्रभावी। पीला रंग क्या है? अप्रभावी। तो हम क्यों बोलें कि इस पर ध्यान देने की बात है? क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। कैसे? देखो
बीज का रंग था पीला, क्या था? बीज का रंग था पीला, लेकिन ये था प्रभावी, क्या था? प्रभावी। लेकिन फल का रंग पीला है तो ये हो जाएगा अप्रभावी में। किस में हो जाएगा? अप्रभावी में। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि जब हम परीक्षा दे रहे थे, जब हम खुद 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उसमें मेरा पेपर जो था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और ऐसे फंसे थे, ठीक है, लेकिन सही हो गया था, कैसे भी करके सही हो गया था, क्योंकि याद था, ट्रिक से याद था, ठीक है। वो ट्रिक अभी आप लोग को भी बताएंगे। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि फूल का रंग, ठीक है, फूल का रंग, फूल का नहीं, बीज का रंग, बीज का रंग में प्रभावी में क्या था? बीज का रंग में प्रभावी में कौन सा रंग था? पीला था, हरा था, लाल था, भूरा था। तो अब ये भूला जाएगा, ऐसा कन्फ्यूजन में चला जाएगा कि पीला था कि हरा था। फिर याद आएगा कि अरे फल का रंग भी तो था, तो हरा प्रभावी था कि पीला प्रभावी था। ये कन्फ्यूजन हो जाता है। हरा पीला तो याद रहता है, लेकिन प्रभावी वाला कौन था, अप्रभावी वाला कौन था, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम देखो इसका ट्रिक बताते हैं। कौन सा ट्रिक? आप लोग जानते होंगे, जब औरत लोग सहती है, क्या करती है? सहती है। सहना क्या होता है? फास्टिंग। क्या होता है? फास्टिंग। कहता है ना आज हमारा फास्टिंग है। क्या है? फास्टिंग। मतलब दिन भर कुछ खाना पीना नहीं खाती है, यानी कि सहती है। तो कुछ भी पूजा करती है, तो उसके बाद क्या करती है? फलहारी करती है। क्या करती है? फलहारी। अब फलहारी क्या होता है? अरे आप लोग भी जानते होंगे, आप ही लोग देहातिक भी हैं तो जानते ही होंगे, हम भी देहातिक हैं, ठीक है। तो फलहारी क्या होता है? जब पूरा वो औरत दिन भर सहे हुए होती है, तो शाम के टाइम में फल खाती है। क्या खाती है? फल खाती है। क्यों? क्योंकि भूखे हुए रहती है दिन भर से, तो शाम में ज़रूरी है खाना, ठीक है। तो पूजा वूजा करके जो होता है फल खाती है। क्या खाती है? फल खाती है। इसी को बोलते हैं फलहारी। क्या बोलते हैं? फलहारी। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ फलहारी, क्या फलहारी वर्ड, फलहारी ये वाला वर्ड याद रखते हो तो यहाँ पर दो क्वेश्चन गड़बड़ाने से बच सकते हो। अगर जो ये टर्म आपको याद है फलहारी, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे इससे सही हो सकता है। कैसे बताते हैं? ये देखो क्या है? फल है, इसमें क्या आ रहा है? फल। और हारी में क्या लग रहा है कि हरा रंग, क्या हरा, हरा ऐसा लग रहा है कि नहीं, हरा या हरी रंग ऐसे लग रहा है ना। तो फल हारी मतलब फल जो होगा वो हरा होगा, फल जो होगा वो हरा होगा। देखो फल जो होगा वो हरा होगा। और सबसे पहले क्या होता है? प्रभावी होता है, बाद में क्या होता है? अप्रभावी होता है। ये दोनों में देख लेना। तो फल क्या होता है? हरा होता है। कैसे याद रखें? फलहारी से याद रखें। जैसे ही फलहारी याद हुआ मतलब फल हरा, फल या हरी, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो हरा आया, इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रभावी है। हरा वाला प्रभावी है, तो पूछा है कौन वाला? अप्रभावी वाला। तो हरा नहीं होगा, कौन होगा? पीला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आगे देखते हैं फल की आकृति। क्या है? फल की आकृति। कुछ फल की आकृति देखो, मटर बहुत फैला होता है, ठीक है, और कुछ में देखा वो सूखड़ा होता है, बहुत ही छोटा छोटा सिकुड़ा होता है। तो ये फल की आकृति होती है, ठीक है। अब देखते हैं मटर के तना की ऊंचाई। क्या है अगला? मटर की तने की ऊंचाई। तो एक में बहुत ही मटर का पौधा लंबा होता है और एक मटर का पौधा बहुत ही बौना होता है। तो इस प्रकार से ये था मटर के 7 विपर्यासी लक्षण, जिसको मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान देखा, ठीक है। इसलिए इसका चयन भी किया प्रयोग के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। इससे दो क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो दो क्वेश्चन बन ही सकता है कन्फ्यूजन के लिए। कौन वाला? एक फल का रंग बता दिए और दूसरा बीज का रंग। इसी में फंसाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका प्रभावी रंग पीला है और फल का अप्रभावी रंग पीला है। इसका प्रभावी पीला है, इसका अप्रभावी पीला है, और इसका प्रभावी अप्रभावी हरा है और इसका प्रभावी हरा है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पौधे के 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं। और देखो मटर में कितना सारा डिफरेंस मिल रहा है। कोई कोई बीज गोल हो रहा है, कोई कोई बीज झुर्रीदार हो रहा है, कोई कोई जो मटर का पौधा है उसमें सफ़ेद फूल हो रहा है, कोई कोई में बैगनी फूल हो रहा है, कोई कोई बीज का रंग पीला है तो हरा है, ठीक है, बीज का आकृति गोल है तो झुर्रीदार। इस तरीके से कोई कोई फल हरा है तो उसका फल क्या है? अप्रभावी लक्षण उसका क्या है? पीला, ठीक है। फल की आकृति फैली हुई है, तो मटर में इतना सारा 7 विपर्यासी लक्षण देखने को मिलता है, जो कि हमने देख लिया, ठीक है। अब बात आती है जीन की वंशागति की। किसकी बात आती है? जीन की वंशागति, ठीक है। तो जीन की वंशागति में भी दो सब टॉपिक हैं। कितने टॉपिक है? सब टॉपिक, मतलब इसके भी छोटा टॉपिक है।
एक है एक जीन की वंशागति और अगला है दो जीन की वंशागति। मतलब एक बार एक संकर क्रॉस करवाया गया और एक बार दो संकर क्रॉस करवा गया। मतलब देखो समझो, एक जीन की वंशागति और दो जीन की वंशागति में क्या अंतर है। एक जीन की वंशागति मतलब एक जीन या एक लक्षण को लेकर अगर एक संकरण करवाया गया तो एक जीन हो गया, ठीक है। और दो जीन को लेकर करेगा या दो लक्षण को लेकर करेगा तो दो संकरण हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक जीन की वंशागति। किसके बारे में देखते हैं, एक जीन की वंशागति। तो एक जीन की वंशागति में क्या होगा, इनमें से कोई एक लक्षण ले लो। क्या, ये जो 7 लक्षण लिखा है इनमें से कोई भी आप एक लक्षण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लंबा बौना ही क्यों लिए, क्योंकि मेंडल यही लिया था, मेंडल ने यही लिए थे तो हम भी यही ले लिए, ठीक है। आप कोई भी अलग ले सकते हैं, इन 7 में से कोई भी एक लक्षण उठा सकते हैं। एक ही लक्षण, दो नहीं उठाना है, एक उठाना है। क्यों, क्योंकि एक जीन की वंशागति पढ़ रहे हैं। कितनी वंशागति पढ़ रहे हैं, एक जीन की, तो एक लक्षण उठाना है, ठीक है। तो यह जो 7 लक्षण है इसमें से कोई भी एक लक्षण उठा ले। हम कौन वाला उठाए हैं, तना की ऊंचाई वाला। कौन, तना की ऊंचाई वाला। कौन, लंबा और बौना। देखो लंबा और बौना, ठीक है। तो एक जीन की वंशागति क्या हो गया, पौधों के किसी एक जीन लक्षण को लेकर जब संकरण कराया गया तो उसे एक जीन वंशागति कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। तो जब हम लंबा पौधा ले लिए और बौना पौधा ले लिए, इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे प्रभाविता का नियम। प्रभाविता अपना प्रभाविता दिखा रहा था, कमज़ोर आदमी को दबा रहा था, बरियार आदमी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा था, इस तरीके से समझाए थे, ठीक है। तो लंबा वाला और बौना वाला को दोनों को क्रॉस कराया गया, मतलब कि संकरण कराया गया, ठीक है। तो संकरण के दौरान क्या देखा कि प्रथम पीढ़ी, जो एक पीढ़ी होता है तो उसको प्रथम पीढ़ी बोलते हैं, पहले जो संतान उत्पत्ति होती है प्रथम पीढ़ी होती है। तो प्रथम पीढ़ी में यह देखा गया कि उसके सारे पौधे लंबे थे। क्या थे, सारे पौधे लंबे थे। कैसे, देखो टी 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 टी, मतलब कि एक बड़ा वाला टी आ रहा था, एक बार छोटा वाला टी। तो सब में तो वैसे ही होगा, करके देख लें, ठीक है। एक बार बड़ा वाला टी, एक बार छोटा वाला टी, फिर बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, ठीक है। ये घोच पोच नहीं ना लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार देखो इस सब को झाप दो, ठीक है। इसको झाप दो। हमको एगो से काम है, एगो बड़ा वाला टी से काम है, एगो छोटा वाला टी से काम है, ठीक है। तो एगो बड़ा वाला टी तो बड़ा टी लिख दिए, एगो छोटा वाला टी तो छोटा टी लिख दिए। इसी प्रकार से सब कर दिए, ठीक है, क्योंकि सब सेम था। तो इसके दौरान क्या देखा गया कि सभी पौधा क्या था, लंबा था। किसमें, प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में क्या था, सभी पौधा लंबा था। क्यों लंबा था, इसमें तो नाटा वाला भी गया है गुण, तो नाटा वाला क्यों नहीं लक्षण प्रदर्शित हुआ। क्यों, क्योंकि मेंडल ने एक नियम दिया था, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम। और उसमें हम बता चुके हैं कि प्रभाविता के नियम में क्या होता है, प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसलिए लक्षण प्रदर्शित किया और प्रथम पीढ़ी के सारे संतान क्या हो गए, लंबे हो गए। क्या हो गए, लंबे हो गए। तो इसमें जितना प्रथम पीढ़ी के सारे जितना भी पौधा बना सभी लंबा था। क्या था, लंबा था। लेकिन जब इसी सारे लंबे पौधे का स्वपरागन कराया गया, क्या कराया गया, स्वपरागन। स्वपरागन क्या होता है, इसी में खुद के संतान में परागन करके देखा, ठीक है। तो स्वपरागन, एक बार ये इसको उठा लिया, एक बार इसको उठा लिया। देखो एगो बड़ा टी, एगो छोटा टी, एगो बड़ा टी, एगो छोटा टी उठा लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्रॉस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो देखो क्रॉस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक को लेते हैं। किसको लेते हैं, एक को। मान लो ये बड़ा टी को लिए, ठीक है, और ये बड़ा टी को लिए। बाकी अभी दूसरे को नहीं देखना है, ठीक है। तो एक बार इधर से लाइन खींचो और ये टी को लिख दो। लिख दिए, इसका कहानी ख़त्म। फिर यह क्या हुआ, अब इधर से आएगा, क्या आएगा, इधर से आएगा। तो एक बार इधर से भी बड़ा टी आ जाएगा, ठीक है, लिख दिए। अब फिर क्या होगा, फिर एक टी से लेंगे, बड़ा टी लिख दिए। अब इधर से आएगा छोटा वाला टी, क्योंकि इसको तो ख़त्म हो गया, जिसमें भी 2 बार टच हो गया वो ख़त्म हो गया। तो एक बार इधर से टच हुआ, एक बार इसको इधर से टच हुआ, ठीक है। तो एक बार छोटा टी आ गया। इसी प्रकार से सभी कर दिए, ठीक है। देख लो, एक बार बड़ा टी, एक बार बड़ा टी, एक बार बड़ा टी, एक बार छोटा टी, एक बार छोटा टी, एक बार बड़ा टी, एक बार छोटा टी और छोटा टी, ठीक है। देख लो ऐसे होगा, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी में क्या देखा कि बहुत सारे संतान अलग हो गए। क्या हो गए, सारे संतान अलग हो गए। सभी पौधे लंबे तो नहीं हुए, कुछ पौधे लंबे हो गए, मतलब कि सब लंबे लक्षण नहीं हुआ। देखो ये शुद्ध लंबा हो गया, ये शुद्ध बौना हो गया, या इसको लंबा बोल सकता है, ठीक है, क्योंकि लक्षण प्रदर्शित करेगा तो लंबा इसको बोल सकता है।
लेकिन ये भी गलत होगा पूरी तरीके से बोलने पर। ये शुद्ध लंबा हो जाएगा, ये शुद्ध बौना हो जाएगा और इसको लंबा पौधा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक जीन का वंशागति मेंडल ने कराया था, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, अगर जो हम इसमें देखना चाहें, क्या देखना चाहें, फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात, ठीक है। फिर देखो, अगर हम फर्स्ट वीडियो में ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होता है ये चर्चा नहीं करते तो क्या आप लोग को आज समझ में आता कि फिनोटिपिक क्या बोल रहा है, जीनोटिपिक क्या बोल रहा है? नहीं। इसलिए हम फर्स्ट वीडियो में ही इसका सारा इस चैप्टर का बेसिक पहले ही बता दिए कि जीनोटिपिक क्या होता है और फिनोटिपिक क्या होता है। तो आप लोग याद कीजिए, ज़रा रिवाइज कीजिए, बताइए जीनोटिपिक क्या होता है, पहले बताइए फिनोटिपिक क्या होता है। फिनोटिपिक बोलो बोलो। वैसा लक्षण जिसे नग्न आँखों पे देखने पे क्या हो जाए, पता चल जाए या दिखाई दे दे। जैसे कि कोई लंबा है, कोई पौधा लंबा है तो हम देख लेंगे अरे यार ये तो लंबा है और ये बौना है, तो दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। और मान लो कोई गोरा व्यक्ति है और कोई काला व्यक्ति है, तो हम नग्न आँखों से देख सकते हैं कि ना हाँ ये गोरा व्यक्ति है, ये काला व्यक्ति है, ठीक है। इस तरीके से जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं वैसे लक्षण को फिनोटिपिक लक्षण कहते हैं। और जिस लक्षण को हम जीन चेक करके पता करते हैं, जो कि बाहर से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे नग्न आँखों से, उसको जीनोटिपिक अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? जीनोटिपिक अनुपात कहेंगे, ठीक है। तो फिनोटिपिक अनुपात, जीनोटिपिक अनुपात समझ में आ गया। अब अनुपात क्या होता है? अनुपात मतलब मैथमेटिक देखो यूज किया कि नहीं, मेंडल बोले थे क्यों सफल हुआ, क्योंकि ये मैथमेटिक भी यूज किया। तो अनुपात देखो कहाँ यूज कर रहा है, देखो तो इसमें देखो ये जो द्वितीयक पीढ़ी है, ये जो दूसरा पीढ़ी प्राप्त हुआ इसमें देखो ये भी लंबा है एक, ये भी लंबा होगा कि नहीं? हाँ होगा। ये भी लंबा दिखेगा कि नहीं? हाँ दिखेगा। काहे दिखेगा ये लंबा? क्योंकि प्रभाविता का नियम से। किससे? प्रभाविता का नियम से। लेकिन ये क्या दिखेगा? बौना। तो ये 3 पौधा लंबा दिखा, 3 पौधा क्या दिखा? लंबा दिखा। और एक पौधा क्या दिखेगा? बौना दिखेगा। एक पौधा कैसा दिखेगा? बौना दिखेगा। तो हमको देखने से ये लग रहा है कि 3 पौधा जो है वो लंबा दिख रहा है और एक पौधा जो है वो बौना दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बौना दिख रहा है, ठीक है। तो इसका फिनोटिपिक अनुपात, फिनोटिपिक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो हमको नग्न आँखों से दिखाई दे रहा हो उसी को तो फिनोटिपिक लक्षण कहते हैं, इसलिए फिनोटिपिक अनुपात देख लो। तो 3 पौधा लंबा है, एक पौधा बौना है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। समझ में आया? ठीक। अब है जीनोटिपिक अनुपात। क्या है? जीनोटिपिक अनुपात। जब हम इसका जीन चेक करते हैं तब देखो, ये नग्न आँखों से नहीं पता चलता है, ठीक है। जब हम इसका जीन देखते हैं तब पता चलता है। देखो ये दोनों में टी आ रहा है, दोनों बड़ा वाला टी, इसका मतलब क्या हुआ? ये शुद्ध लंबा हो गया। क्या हो गया? शुद्ध लंबा हो गया। ये नहीं चल रहा है मार्कर। शुद्ध लंबा, ये वाला हो गया शुद्ध लंबा। क्यों हुआ शुद्ध लंबा? क्योंकि इसमें दोनों जीन, दोनों बड़ा बड़ा टी है, तो बड़ा बड़ा टी है तो प्रभावी लक्षण है, दोनों प्रभावी लक्षण है तो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है। ये लंबा तो होगा, ये लंबा इसको बोल सकते हैं, ये दोनों क्या होगा? लंबा होगा। क्या होगा? लंबा होगा। बौना नहीं बोला जाएगा। लेकिन ये वाला देखो, ये शुद्ध बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध बौना। तो इसको हम बाहर से देखने से नहीं पता कर सकते। जब हम इसका जीन चेक किए तो हमको पता चला 3 गो लंबा पौधा था, लेकिन उसमें से भी एक शुद्ध लंबा था। क्या था? एक शुद्ध लंबा था और 2 ठो खाली लंबा था। क्या था? 2 ठो सिर्फ लंबा के गिनती में आ रहा था, लेकिन एक ठो जो था वो पूरी तरह से शुद्ध बौना था। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे हम? इसका जीनोटिपिक अनुपात कैसे निकालेंगे? 1:, एक पौधा शुद्ध लंबा था, 2 पौधा लंबा था, एक पौधा बौना था, तो 1:2:1। देखो जीनोटिपिक अनुपात क्या आया? 1:2:1। तो फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात का मतलब क्या हुआ कि फिनोटिपिक जिसको हम देख पा रहे हैं, तो हम बाहर से देखें कि 3 पौधा लंबा दिख रहा था, बाहर से 3 पौधा ऐसे लंबा दिख रहा था, एक पौधा नाटा दिख रहा था यानी कि बौना दिख रहा था, तो 3:1 हो गया। जब हम इसका जीन चेक किए, जीन से पता किए, तो वो तीनों लंबा में से 2 चीज़ निकला। क्या चीज़ निकला? 2 चीज़। एगो तो शुद्ध लंबा हो गया, एगो खाली लंबा रह गया। 2 पौधा खाली लंबा हो गया और एक पौधा शुद्ध लंबा हो गया। तो एक पौधा शुद्ध लंबा हो गया, 2 पौधा लंबा रह गया,
एक पौधा बौना हो गया। तो इस तरीके से हम फिनोटिपिक अनुपात और जीनोटिपिक अनुपात को निकालते हैं। और ये एग्ज़ाम में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमेशा ही पूछता है। जब हम दिए थे एग्ज़ाम तो ये वाला आया था, या तो एक जीन से आ जाए या तो 2 जीन से आ जाए, ठीक है, दोनों का पूछता है। तो इसी तरीके से इसी मज़े से पढ़ते रहिए। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, मेंडल के साथ विवरण से लक्षण को देखे और एक जीन की वंशागति का नियम मेंडल के नियम तो ख़त्म कर लिए थे, एक जीन की वंशागति देखे। अब बचा रह गया है इस टॉपिक में 2 जीन की वंशागति। कितनी जीन की वंशागति? 2 जीन की वंशागति, ठीक है। तो सारी दुनिया को करते रहिए ये अवेयर, क्या सारी दुनिया को करते रहिए अवेयर, ज़रा सा हमारे इस वीडियो को कर दे शेयर। क्या कर दे? शेयर। तो फटाक सा इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि आप अपने फ्रेंड के साथ जिस तरह से कॉपी शेयर करते हैं, कलम शेयर करते हैं, अपनी कुछ बातें शेयर करते हैं, उसी प्रकार से कुछ उसको फ़ायदा भी दीजिए। आप ही फ़ायदा नहीं लीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड को भी फ़ायदा दीजिए, ठीक है। तो उनके पास ज़रा वीडियो शेयर कर दें। बाकी कुछ नहीं, मज़े से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।